तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीरीज की स्टार्टिंग में देखते हैं हम सचिव जी को, जिनका कि अब फुलेरा गांव से ट्रांसफर हो चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सचिव का मन पहले भी इस काम में नहीं था और अब तो उसका दूसरे गांव में ट्रांसफर भी हो चुका है, जिस वजह से उसका बचा कुचा इंटरेस्ट भी चला गया है। अब सचिव की समस्या को देख के उसका दोस्त कहता है कि अगर तेरा इस काम में मन नहीं लग रहा तो रिजाइन मार दे, और वैसे भी तू यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा है तो उस पर फोकस कर। अपने दोस्त की बात सुनकर सचिव को लगता है कि शायद वो सही कह रहा है। इसके बाद हम फुलेरा गाँव के नए सचिव को देखते हैं, जो की उस गाँव में ज्वाइनिंग लेने के लिए जा रहा होता है। लेकिन पंचायत ऑफिस पहुंचने के बाद वो देखता है कि ऑफिस में तो ताला लगा है। अब ये देख के वो नया सचिव चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। और इसी दौरान उसकी नजर दीवार पे लिखे प्रधान जी के नंबर पे जाती है, जो देखकर वो प्रधान जी को कॉल लगाता है और अपने बारे में बताता है। लेकिन प्रधान जी जैसे ही सुनते हैं कि ये नया सचिव है, तो वह धुतकार के तुरंत ही फोन काट देते हैं। अब ऐसा व्यवहार देख के नए सचिव को समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये होने के बाद नया सचिव फिर से दीवार में देख विकास यानी कि सहायक सचिव को फोन लगाता है। लेकिन विकास भी जैसे ही सुनता है नए सचिव, तो वो भी फोन काट देता है। अब इसका फोन दोनों ने इस तरह काटने के बाद इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम प्रधान जी को देखते हैं, जो कि विकास को अपने पास बुला के कहते हैं कि जाके ऑफिस में देख के आओ कि वो नया सचिव ससुरा क्या कर रहा है। अब ये सुनकर विकास ये पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम विनोद और भूषण को देखते हैं, जो कि अपनी पुरानी बकैती करने में लगे थे। तभी वहाँ पे नया सचिव आ जाता है, और जैसे ही भूषण को पता चलता है कि ये नया सचिव है, तो वह तुरंत ही नए सचिव की खातिरदारी करने लगता है। जिसके बाद ये तीनों मिल के बातें करने लगते हैं, जहाँ वो नया सचिव ऑफिस में ताला मारने और फोन काटने के बारे में इन दोनों को बताता है। और ये सुनने के बाद भूषण बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ वो अब दुश्मनी निकालते हुए कहता है कि यहाँ का पहला सचिव और प्रधान के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, जिसे वो लोग अभी तक नहीं भुला पाए, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विकास ऑफिस की ओर जाता दिखाई देता है, और उसे जाता हुआ भूषण देख लेता है, जो कि सचिव को तुरंत ही कहता है कि वही तो है विकास जो कि जा रहा है। अब ये सुनते ही नया सचिव जल्दी से खड़ा होकर विकास को बुलाता है। उसकी आवाज सुनकर विकास को लगता है कि शायद ये कोई दूसरा आदमी है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है। लेकिन वो नया सचिव उसे डांटता है और कहता है कि तुमने फोन क्यों काटा, और ये भी कि तुम्हें सीनियर के साथ रहने की तमीज नहीं है। जैसे विकास को पता चलता है कि ये नया सचिव है, तो उससे वो बात नहीं करता, और वह सचिव कहता है कि ऑफिस की चाबी कहाँ है। तो विकास कहता है कि मुझे चाबी के बारे में नहीं पता, और फिर वह गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर सचिव पीछे से आवाज लगा के कहता है कि चाबी नहीं दोगे तो मैं जाके ताला ही तोड़ दूंगा। अब ताला तोड़ने के लिए उसे हथौड़ा और कोई नहीं बल्कि भूषण ही देता है। और जब वे नया सचिव ताला तोड़ने लगता है, तो भूषण और विनोद जाके दूर खड़े होकर देखते हैं। इधर विकास जल्दी से भागता हुआ प्रधान जी के पास पहुंचता है, और उसके साथ जो भी हुआ और नए सचिव के बारे में उसे बताता है। जो सुनकर प्रधान जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि इस नए सचिव को ज्वाइनिंग नहीं लेने दूंगा, और वो खुद ही ऑफिस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन विकास कहता है कि आप काहे परेशान होते हैं, हम जाते हैं ना प्रहलाद चा को लेकर। वह जाएंगे तो मामला खुद ही अपने आप रफा दफा हो जाएगा। अब विकास प्रहलाद चा के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद विकास प्रहलाद चा को भी नए सचिव के बारे में बताता है। जो सुनकर प्रहलाद चा को भी गुस्सा आ जाता है, और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे कोई नया सचिव हमारे ऑफिस में आ सकता है, इसीलिए आप प्रहलाद चा ज्वाइनिंग को रोकने के लिए ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो नया सचिव अभी ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सचिव कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और मेरी पहचान यहाँ के विधायक से भी है। अब ये सुनने के बाद प्रहलाद चा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो विकास को कहते हैं कि जाके एक बांस लेके आओ जिसके आगे का सिरा नुकीला हो। प्रहलाद चा की बात सुनकर विकास उस तरह का बांस लेने के लिए चला जाता है। बांस की बात सुनकर वो सचिव भी डर जाता है, लेकिन वो तब भी कहता है कि हम अभी विधायक जी को फोन लगा के यहाँ की सारी बात बता देंगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमें चुपचाप चाबी दे दो। अब उस सचिव की बात को अनदेखा करके प्रहलाद चा अपना खाना खाते रहते हैं। जिसके बाद हम विधायक के घर में देखते हैं, जहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है, और हम विधायक को देखते हैं जिसने की अभी नया घोड़ा खरीदा होता है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि हम इसका क्या नाम रखें। तो उसकी बेटी थोड़ा सोचने के बाद सितारा नाम को सजेस्ट करती है। ये सुनने के बाद वो विधायक सितारा के बाद अपना सरनेम सिंह भी लगा लेता है। तभी उस विधायक का आदमी उसके पास आके कहता है फुलेरा से हमारे सचिव का फोन आया था, जहाँ वो लोग उसे ज्वाइनिंग नहीं करने दे रहे। अब ये सुनकर वो समझ जाता है कि ये सब काम प्रधान का ही होगा, और उसका अब गुस्से से माथा टनक जाता है। जिसके बाद वो अपने पूरे दल बल के साथ उस गाँव में हमला करने के लिए जाने का सोचता है। लेकिन तभी उसका आदमी कहता है कि हम इस मैटर को देख लेंगे, और वैसे भी आपको कुछ ही देर में मर्डर केस की सुनवाई के लिए निकलना है। दरअसल विधायक ने एक मर्डर किया होता है जिसकी सुनवाई चल रही होती है, इसलिए वो फुलेरा गाँव ना जाके डीएम को फोन लगा के कह देता है कि वहाँ की ज्वाइनिंग करवाइए। इधर वो बेचारा नया सचिव ताला तोड़ तोड़ कर थक गया होता है, लेकिन फिर भी वो ताले को नहीं तोड़ पाता। इसके बाद जब प्रधान जी घर पे हिसाब कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें डीएम मैडम का कॉल आता है, और डीएम का नाम सुन के तुरंत ही प्रधान जी जाके अपनी बीवी को फोन दे देते हैं। और सामने से डीएम बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि तुम्हारे गाँव में ये सब क्या हो रहा है, और नए सचिव की ज्वाइनिंग क्यों नहीं की जा रही। जिसके बाद डीएम मैडम प्रधान और उसके पति को अपने ऑफिस में बुलाती है। इधर विकास भी नोक वाला बांस लेकर ऑफिस आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि प्रहलाद चा और विकास मिलकर उन नए सचिव का कुछ करते हैं, तभी वहाँ पे प्रधान जी और उसकी वाइफ आ जाती है। जिसके बाद प्रधान की वाइफ यानी
कि असली प्रधान प्रहलाद को लेके वहाँ से डीएम ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। जहाँ जाने के बाद डीएम मैडम प्रधान को बहुत ही ज्यादा डांटती हैं, जिस पर प्रहलाद चा कहते हैं कि हम नए सचिव की भर्ती नहीं होने देंगे, भले ही आप इसके लिए हमें जेल ही क्यों ना भेज दें। जिस पर डीएम मैडम कहती है कि मेरे पास विधायक का कॉल आया था और वही मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि फुलेरा गाँव में जल्द से जल्द नए सचिव की नियुक्ति हो। अब डीएम की बात सुनकर प्रधान जी समझ जाती है, जिसके बाद ये लोग ऑफिस में आके नियुक्ति कराने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग ऑफिस का दरवाजा खोल के सचिव को अंदर भेजते हैं, तभी प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है, जहां डीएम मैडम कहती है कि विधायक के ऊपर जो मर्डर केस चल रहा था उसकी सुनवाई में आज वे दोषी पाया गया है, तो अब शायद उसकी विधायकी गई, इसीलिए आप लोग अब देख लीजिए वहाँ का, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे पुराने सचिव का ट्रांसफर भी रुकवा दिया है। ये सुनकर ये चारों खुशी से झूम उठते हैं, जिसके बाद ये लोग उस नए सचिव को मार पीट के वहाँ से हमेशा के लिए भगा देते हैं। और फिर हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ रिंकी सचिव जी को बता देती है तुम्हारा ट्रांसफर डीएम मैडम ने रुकवा दिया। ये सुनने के बाद सचिव पूरी तरह से झूम उठता है। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सचिव अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए उस गांव में आने लगता है, यानी कि अब फिर से मजा आने वाला है। यहीं पर दोस्तों इससे पहले पार्ट का दी एंड हो जाता है।